पेट्रोल पंप संचालक राजस्थान में हड़ताल पर हैं और 2 दिन की ये हड़ताल, क्या कुछ देखने को मिलता है, स्थिति किस तरह से बनी हुई है राजस्थान में, हमारे साथ मौजूदा स्थिति का जायजा लिए सोमू आनंद हमारे संवाददाता जयपुर से मौजूद हैं और पवन अटारिया हमारे साथ अजमेर से जुड़ गए हैं। पवन, आपका रुख करना चाहूंगी मैं सबसे पहले। अजमेर से खबर यह है कि वहां के संचालक जो हैं वो इस हड़ताल में शामिल नहीं हुए हैं और खबर यह है कि हरदीप सिंह पुरी से भी डीलर्स एसोसिएशन की बातचीत हुई है। क्या बातचीत हुई है और क्या वहां पर किस तरह से विरोध दर्ज करेंगे या क्यों शामिल नहीं हुए हैं, ये तमाम सवाल जो हैं इन पर आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए सुनीता, विधानसभा चुनाव से पहले भी राजस्थान के समस्त पेट्रोल और डीजल जो पंप संचालक हैं उन्होंने हड़ताल की थी वेट कम को और कमीशन को लेकर, मगर उन्हें आश्वासन दिया गया था और उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। तो फिर एक बार राजस्थान के समस्त पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर जाने का मन बना लिया है, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। मगर अजमेर जिले के करीब 270 पेट्रोल पंप संचालकों ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है। कारण यही है कि वह कहते हैं कि जो पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल से जो आम लोग हैं, आम व्यापारी हैं और जो रोजमर्रा के जो आने और जाने वाले वाहन चालक हैं उनको काफी परेशानी होती है और सरकार भले ही कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वह सिर्फ मीटिंग करके आश्वासन देती है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले भी इन्हें आश्वासन मिला था जब मंत्री थे प्रताप सिंह खाचरियावास, तो ऐसे में उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। तो ये समस्त 270 पेट्रोल पंप संचालकों ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है। वहीं जैसा कि अजमेर के प्रवक्ता अशोक जयसिंघानी ने कहा है कि रात को 7 बजे से 9 बजे तक समस्त पेट्रोल पंप संचालक अपने अपने पेट्रोल पंप पर लाइट ऑफ करके अंधेरा करते हुए विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं 11 तारीख को विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा और जो जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन है वह उसमें तो शामिल होंगे, मगर पेट्रोल पंप को लगातार संचालित करते रहेंगे जिससे कि आम आदमी को परेशानी ना हो। जी सुनीता। जी पवन, और इस बीच सोमू मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खबरें ये आ रही है कि सीएम जो है 10 बजे मीटिंग करने वाले हैं और बातचीत में क्या रास्ता निकल सकता है, सरकार का क्या रुख रह सकता है, इस पर अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें बताएं। जी देखिए, सरकार लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि बातचीत से हल निकाला जा सके और पूर्व में भी जब पेट्रोल पंप संचालक हड़ताल पर गए थे तो आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और तब ऐसा कहा गया था पूर्ववर्ती सरकार के वक्त कि एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी जो है जो फैसला लेगी। बहरहाल अभी तक जो मांगे थी वो मानी नहीं गई हैं, इसलिए एक बार फिर से जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वे हड़ताल पर गए हैं। जाहिर तौर पे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा चीजें प्रभावित होती हैं, पूरा जो सप्लाई का सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, तो इसलिए सरकार ये चाह रही है कि बातचीत करके हल निकाला जा सके। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी ये मुद्दा जो है वो काफी चर्चा में रहा था कि राजस्थान के आसपास के जो राज्य हैं वहां पर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो काफी कम हैं, 10 से 15 रुपए तक का फर्क भी पड़ता है। तो जाहिर तौर पे ये राशि बहुत बड़ी है और पेट्रोल पंप संचालकों का यह कहना है कि सिर्फ इस राशि की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, जो आम ग्राहक हैं उन्हें भी नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ क्योंकि हमें बहुत बड़े पैमाने पे स्टॉक रखना होता है, इसमें हमारी पूंजी जो है वो बहुत ज्यादा लगती है और मार्जिन काफी कम है। तो ये इन तमाम मांगों को लेकर के वे लगातार अब आंदोलनरत हैं और इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि आज जब बातचीत का रास्ता कुछ खोला जा रहा है तो शायद कुछ समझौता हो पाए और जो पेट्रोल पंप संचालकों की मांगे हैं उस पर उनको ठोस आश्वासन दिया जा सकता है। जी, और जयपुर में एक स्टैच्यू सर्किल से एक मौन रैली की भी खबरें आ रही हैं सोमू आनंद, उसके बारे में हमें बताएं कि वो ये जो डीलर्स हैं, संचालक हैं, इनका इसके तहत क्या मुद्दे रह सकते हैं और किस तरह से वो मौन रहकर विरोध करने वाले हैं, इस पर क्या जानकारी है? जी देखिए, जैसा कि अजमेर से पवन बता रहे थे कि वहाँ जो पेट्रोल पंप संचालक हैं उन्होंने यह फैसला किया है कि शाम में वे लाइट ऑफ करके अपना विरोध दर्ज करेंगे। तो अलग अलग तरीके से जो पेट्रोल पंप संचालक हैं वे विरोध दर्ज कर रहे हैं और उसी कड़ी में वो जो मौन सत्याग्रह है वह भी होना है और उसके जरिए भी बस यही मांग है कि सरकार जो वैट की दरें हैं वह कम करे ताकि पेट्रोल पंप संचालकों को राहत मिले, आम लोगों को राहत मिले। तो जब पेट्रोल की कीमतें कम होंगी तो स्टॉक रखने में कम पैसा लगेगा और जो मार्जिन है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जाहिर तौर पे ये जो कुछ प्रमुख मांगे हैं खासतौर पे वेट कम करने की और जो मार्जिन का नहीं बढ़ा है जैसा ये कह रहे हैं, तो ये दो प्रमुख मांगे हैं और उन्हीं मांग को लेकर के जो मौन सत्याग्रह है वह भी होगा, हड़ताल भी जो हो रही है उसी लिए है।
तो तमाम तरीकों से अपनी मांग जो है वो मनवाने की कोशिश में पेट्रोल पंप संचालक जो हैं वे जुटे हुए हैं। जी जी सोमू। पवन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अजमेर के संचालक जो हैं उनका कहना है कि वो शाम के समय 7 से 9 बजे तक वहां पर अपना जो विरोध है वो लाइट्स ऑफ करके उस तरह से दर्ज करेंगे, लेकिन अगर फिलहाल वहां पर स्थिति की बात करें तो अजमेर में किस तरह के हालात है, क्योंकि वहां पर पेट्रोल पंप तो ओपन है और वहां पर क्या स्थिति है, इस पर बताइए हमें। जी देखिए, अजमेर के जो समस्त पेट्रोल पंप है, रात में काफी ज्यादा पेट्रोल पंप पर भीड़ नजर आई। सभी को ये लगा था कि जैसे और शहरों में पेट्रोल पंप संचालकों की स्ट्राइक है तो अजमेर में भी होगी, तो ऐसे में वह तमाम जो वाहन चालक है, रात में बड़ी कतारें पेट्रोल पंप पर देखने को मिली कि उन्हें लग रहा था हड़ताल है तो वह अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवा लें। जैसा कि फिर आज समाचार पत्रों में और एनडीटीवी ने जैसे ही बताया कि अजमेर जिले में स्ट्राइक नहीं है, तमाम 270 पेट्रोल और डीजल के जो पेट्रोल पंप है वह खुले रहेंगे। तो ऐसे में जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रूटीन में जिस तरीके के हालात देखे जाते हैं पेट्रोल पंप पर, उस तरीके से जो 4 पहिया वाहन है, 2 पहिया वाहन है, वो आ रहे हैं और पेट्रोल और डीजल भरवा कर यहाँ से जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था, जो अजमेर के प्रवक्ता हैं अशोक जयसिंघानी, उन्होंने कहा है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 10 बजे वीसी के माध्यम से उनकी एक मीटिंग होने वाली है और निश्चित तौर पर उसमें कोई ना कोई समाधान निकल सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले भी इनको लॉलीपॉप दी गई थी। तो अब जैसे कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो इन्हें सभी को ऐसा लग रहा है कि इनकी मांगे हैं जो दूसरे राज्यों की तरह वेट कम किया जाए राजस्थान में भी, और जो इनका कमीशन है उसको भी बढ़ोतरी दी जाए। तो ऐसे में अजमेर के करीब 270 पेट्रोल पंप संचालकों ने तो हड़ताल यानी पेट्रोल पंप बंद करने से तो दूरी बनाई है, मगर दूसरे तरीके के जो धरना प्रदर्शन है, ज्ञापन देना है, इसमें तमाम लोग शामिल रहेंगे। तो आज रात को 7 बजे से 9 बजे तक अंधेरा रहेगा और कल जो विधानसभा का घेराव है और अजमेर के जो जिला कलेक्टर है उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी सुनीता। जी जी पवन, और बिल्कुल इस जो ये हड़ताल है पेट्रोल पंप संचालकों की 2 दिन तक चलने वाली है, 48 घंटे हैं, कम नहीं होते। ऐसे में आमजन जो है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और किस तरह से इनका जो विरोध प्रदर्शन है इस पर सरकार का रुख रहता है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोमू आनंद और पवन अटारिया, और तमाम जानकारियों के लिए।